नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सेटलमेंट टीवी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा। उसके बगल में एक बेल आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। दोस्तों, आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं फ्रॉड लोन ऐप्स हैरेसमेंट के संबंध में बहुत ही जरूरी बात। अगर आप इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक वॉच करेंगे, बिल्कुल एंड तक बिना स्किप किए, तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ आपको कि आपको 100% सॉल्यूशन मिलेगा फर्जी लोन एप्लीकेशन के हैरेसमेंट का। प्लस 3 घंटे में भी आपकी सभी परेशानियाँ ख़त्म हो सकती हैं। अब मैं इतने कॉन्फिडेंस से बात कर रहा हूँ तो कोई ना कोई तो वजह होगी ही। लेकिन मैं जो आपको बताऊँगा, अगर आपने ये फॉलो कर लिया और इसे करने में मैक्सिमम आपको 3 घंटे ही लगेंगे, सिर्फ 3 घंटे, और आप बहुत बड़ी मुसीबत से बाहर निकल जाएंगे। जो भी फर्जी लोन एप्लीकेशन आपको आपके गंदे फोटो वीडियो वायरल करने की धमकी दे रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, तो आप ऐसे जो प्रॉब्लम्स हैं इनसे सिर्फ 3 घंटे में बाहर निकल जाएंगे। अब बहुत सारे लोगों के मन में आ रहा होगा, यार अगर हमारे केवाईसी का मिसयूज कर लिया तो मैं आपको बताऊं, देखिए उसका भी मैं आपको तरीका बताऊंगा कि आप कैसे बच सकते हैं आपके केवाईसी मिसयूज से। और आपको रीपेमेंट वगैरह नहीं करना है किसी भी फ्रॉड लोन एप्लीकेशन का, और फोटो वीडियो भी वायरल नहीं हो पाएगी। ठीक है, बहुत ही बोल सकता हूँ रेयर केस भले ही हो जाए, लेकिन वैसे फोटो वीडियो वायरल नहीं कर पाएंगे। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपको ट्रिगर वो करते हैं सिर्फ आपके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से। और मैं आज आपको वही चीज़ सिखाने वाला हूँ कि ट्रिगर से आप कैसे बच सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि जो फ्रॉड लोन एप्लीकेशन है वो कौन सी एप्लीकेशन होती हैं, क्योंकि लोन एप्लीकेशन बहुत सारी प्ले स्टोर में मौजूद हैं। तो क्या सभी फ्रॉड है? नहीं, सभी फ्रॉड नहीं है। जो आजकल इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर एड्स चलते हैं कि सभी एड्स जो लोन एप्लीकेशन के चलते हैं वो क्या सभी एप्लीकेशन फ्रॉड है? नहीं, सभी फ्रॉड नहीं है। फ्रॉड लोन एप्लीकेशंस की मैं आपको थोड़ी सी पहचान बता देता हूँ। देखिए, फ्रॉड लोन एप्लीकेशंस प्ले स्टोर के अलावा इनकी खुद की वेबसाइट भी होती है, वहाँ से भी डाउनलोड हो सकती हैं। जो फ्रॉड लोन एप्लीकेशंस हैं, इसको पहचानने का बहुत ही आसान तरीका है। ये जो लोन प्रोवाइड कराते हैं वो 7 से लेके मतलब 8 दिन 6 दिन, मतलब इतना ही टेन्योर प्रोवाइड कराते हैं। कभी कभी मैंने किसी किसी एप्लीकेशन में देखा है कि वो 15 दिन का भी टेन्योर प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, बहुत सारे फर्जी लोन एप्लीकेशन है जो कि 15 दिन का टेन्योर प्रोवाइड कराते हैं। कुछ फ्रॉड लोन एप्लीकेशन जो है वो 7 दिन का लोन प्रोवाइड करते हैं। कुछ नहीं बल्कि 99.99% फ्रॉड लोन एप्लीकेशन 7 दिन का टेन्योर प्रोवाइड कराते हैं। तो सबसे पहले इनकी पहचानने का तरीका टेन्योर ही है। टेन्योर जैसे ही आपको पता लगे कि आपके लोन का टेन्योर 7 दिन का है, आप समझ जाइएगा लोन एप्लीकेशन फ्रॉड है। रेटिंग रिव्यूज़ अगर आप चेक करेंगे, अगर प्ले स्टोर से आप ऐप डाउनलोड कर रहे हैं तो डेफिनेटली वहाँ पे रेटिंग रिव्यूज़ वगैरह दिखेंगे। कुछ एक एप्लीकेशन होती हैं जहाँ पर रेटिंग रिव्यूज़ वगैरह नहीं दिखते हैं। ठीक है, जो कि अर्ली एक्सेस में होती हैं एप्लीकेशंस। बाकी तो ज़्यादातर एप्लीकेशन के दिख ही जाते हैं। तो आप रेटिंग रिव्यूज़ देखिए जाकर क्रिटिकल में, और ढंग से पढ़िए। ठीक है, तो वहाँ पर भी बहुत सारे कमेंट्स मिल ही जाते हैं फ्रॉड लोन एप्लीकेशंस पर। जिनको परेशान किया होता है फ्रॉड लोन एप्लीकेशन से, वो कमेंट कर देते हैं। और एक तरीका है कि जब आप फ्रॉड लोन एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करते हैं तो उस वक्त आपको कोई लोन एग्रीमेंट लेटर नहीं, कोई सैंक्शन लेटर नहीं मिलता है। ना वो आपकी मेल आईडी पर भेजते हैं और ना ही आपको ऐप में प्रोवाइड कराते हैं। अगर इन केस उन्होंने आपको लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर प्रोवाइड भी कराया है, तो या तो वहाँ पर किसी भी एनबीएफसी या बैंक का नाम नहीं होगा, या फिर जिस एनबीएफसी या बैंक का नाम होगा वो उनकी बिना मर्जी के होगा। मतलब उस एनबीएफसी या उस बैंक की बिना मर्जी के ये लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर पर नाम लिख देते हैं एनबीएफसी या बैंक का। या फिर वो जो एनबीएफसी का नाम लिखा है वो, या जो बैंक का नाम लिखा है वो बैंक या एनबीएफसी एग्जिस्ट ही नहीं करती होगी। है ना कमाल की बात। तो जब आप सिविल में देखेंगे, सिविल रिपोर्ट अपनी निकालेंगे, वहाँ पर चेक करेंगे तो किसी भी एनबीएफसी या किसी भी बैंक का नाम आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। ठीक है, फ्रॉड लोन एप्लीकेशंस की सबसे बड़ी पहचान तो वैसे वही है, 7 दिन वाला टेन्योर या इसके आसपास का कोई टेन्योर। लेकिन इनका लोन सिविल में भी शो नहीं होता है। ठीक है, इनकी कोई एनबीएफसी या बैंक नहीं होती है। तो दोस्तों, अगर आपने इनके रिकवरी एजेंट से जो लोन रिकवरी के लिए कॉल करते हैं, अगर उनसे आपने सैंक्शन लेटर या लोन एग्रीमेंट लेटर वगैरह की डिमांड की, तो आप ये मान के चलो डेफिनेटली
वो आपके पास आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट सेंड करेंगे, ठीक है, कॉन्टैक्ट लिस्ट सेंड करेंगे और आपको बोलेंगे जल्दी से पेमेंट कर, अदरवाइज़ जो तेरे कॉन्टैक्ट हैं इनमें तेरा गलत वीडियो या गलत फ़ोटो बनाकर वायरल कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आप डर कर क्या करेंगे, आप करेंगे रीपेमेंट। बस वही आपको नहीं करना है। अगर आपने रीपेमेंट कर दिया तो ये क्या करेंगे, इनको पता लग जाएगा आपके पास पैसा है, ठीक है, तो ये बोलेंगे कि नहीं हमारे पास कोई रीपेमेंट नहीं आया आपका, हम आपको एक लिंक दे रहे हैं, आप उस लिंक पर पे करो। अब आपने मान लीजिए उस लिंक पर पेमेंट कर दिया तो आपको लग रहा होगा कि शायद अब बच गए हम, क्योंकि दूसरी सेकंड टाइम आपने पेमेंट कर दिया है। नहीं, आप तब भी नहीं बचेंगे। फिर ये बोलेंगे कि नहीं अभी तुमको हम एक और लिंक दे रहे हैं, उस लिंक पर पेमेंट करो, वो हमने जो पिछला लिंक भेजा था वो गलती से भेज दिया था। फिर मान लीजिए आपने कुछ और अपना एसेट बेचकर इनका पेमेंट कर दिया थर्ड टाइम, क्योंकि आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट इनके पास है, तो ये आपको हैरेसमेंट करते रहेंगे। तो आपने इनका पेमेंट कर दिया और इन्होंने बोल दिया कि ठीक है हाँ हम ऐप में अपडेट कर देंगे, ऐप में भी अपडेट हुआ नहीं और होता भी नहीं है, ठीक है, और अगर हो भी जाएगा तो कोई फ़ायदा नहीं है। उसकी वजह बताता हूँ आपको। नेक्स्ट डे जब आप सुबह उठेंगे या थोड़ी देर बाद आपके बैंक अकाउंट में फिर से एक अमाउंट आएगा और फिर से 7 दिन बाद वो दुगने रीपेमेंट की डिमांड करेंगे। अब मैं दुगना रीपेमेंट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि फर्जी लोन एप्लीकेशन का एक पहचानने का तरीका ये भी है कि आप जब इनसे लोन अप्लाई करेंगे, ठीक है, जैसे 5,000 का आपने लोन अप्लाई किया तो आपके बैंक अकाउंट में आएंगे 3,000 या इसके आसपास का कोई अमाउंट या 2,500 रुपये। बाकी ये 40 से 50% जो है प्रोसेसिंग फ़ी, फाइल चार्ज, जीएसटी पता नहीं किस किस के नाम पर डिडक्ट कर लेते हैं, ठीक है, हैंडलिंग चार्ज तक लगा लेते होंगे, पता नहीं यार क्या कैसे इतना वसूली करते हैं, ठीक है। अब वसूली क्या करते हैं, पड़ोसी देश पाकिस्तान से ज़्यादातर जो है लोन की रिकवरी हो रही है। पैसा शायद चाइना का लगा हुआ है, बहुत सारे चाइनीज़ एजेंट पकड़े, मतलब चाइनीज़ लोग पकड़े भी गए हैं लोन एप्लीकेशंस के स्कैम में। और चाइना पाकिस्तान का रिलेशन तो सब लोग जानते ही हैं। और ज़्यादातर जो कॉल्स भी आ रही हैं हमारे सब्सक्राइबर्स के पास, मतलब जिनको फ्रॉड लोन एप्लीकेशन परेशान कर रही है, वो +92 के नंबर से आ रही हैं। +92 कंट्री कोड है पाकिस्तान का, जैसे इंडिया का +9 बने ऐसे +92 पाकिस्तान का है। तो पाकिस्तान के हाल वैसे भी ख़राब हैं, आटा, दाल, चावल, तेल, डीजल, पेट्रोल सब कुछ महंगा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं से तो पूरा करेंगे, तो इंडिया के लोगों को हैरेसमेंट करके इनसे वसूली करके अपना आटा, दाल, चावल, तेल स्टॉक कर रहे हैं, ठीक है। खैर, अब बात आती है कि ठीक है आपको हाफ पेमेंट मिला, ठीक है, तो ये पहचानने का एक तरीका है। तो फिर आपने पेमेंट कर दिया, मान लीजिए जब इन्होंने आपके बैंक अकाउंट में आपकी बिना परमिशन के एक अमाउंट ट्रांसफ़र कर दिया और आपने दुगना रीपेमेंट फिर कर दिया 7 दिन बाद, ये सोच कर कि आप इनके जाल से बाहर निकल जाएंगे। तो देखिए मैं आपको फिर समझा रहा हूँ, आपने फिर एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। और किसी किसी केसेस में मैंने ये भी देखा है, आप यकीन नहीं मानोगे, सिर्फ किसी शख्स ने इन फर्जी लोन एप्लीकेशन में से कुछ एप्लीकेशंस को इंस्टॉल किया या किसी एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया और उसके बाद सिर्फ वहाँ पर लॉगिन किया था मोबाइल नंबर डालकर, सिर्फ लॉगिन किया था और रिकवरी कॉल्स स्टार्ट हो गई। ऐप में लोन शो भी हो गया जबकि लोन आया ही नहीं था बैंक में कभी। तो ऐसा भी हुआ है कि कभी पैसा हो सकता है आपको मिले ही ना और आपसे कई बार मल्टीपल टाइम्स रीपेमेंट ले लें फ्रॉड लोन एप्लीकेशंस, ठीक है। तो इनका लोन सिविल में से होता नहीं है, 7 दिन का लोन प्रोवाइड कराते हैं मैक्सिमम केसेस में, या इसके आसपास का कोई टेन्योर। कुछ एक एप्लीकेशन ऐसी भी है जो कि 15 दिन का टेन्योर प्रोवाइड करती हैं, फ्रॉड है। तो सिविल में लोन शो नहीं होगा, लगभग 40-50% जो है अमाउंट डिडक्ट कर लेते हैं, फाइल चार्ज। और जब आप रीपेमेंट करेंगे तो जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर आपने 5,000 अप्लाई किए थे, 5,000 का लोन अप्लाई किया था, आपके बैंक अकाउंट में आए 2,500 से 3,000 रुपये, और अब आपका रीपेमेंट का टाइम है, तो आपसे 5,000 प्लस इंटरेस्ट, तो लगभग 5,200-5,500 रुपये के आसपास आपको पे करने होंगे तब। तो आप समझ लो कितना मोटा अमाउंट आपको विदिन 7 डेज पे करना है, ठीक है। तो मैं आपको जो सलाह दे रहूँगा वो ये दूंगा कि देखिए आपको कोई इनका रीपेमेंट नहीं करना है। सबसे पहले जाइए आप अपने नियर बाई साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में, हर डिस्ट्रिक्ट में होता है, आप अपने नियर बाई पुलिस स्टेशन से जाकर पता लगाइएगा कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कहाँ पर साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन बना हुआ है। वहाँ पर जाइए, वहाँ पर जो भी ऑफिसर बैठे हैं उनको अपनी पूरी कहानी बताइए, कहानी नहीं मतलब जो आपके साथ एक्चुअली घटित हुआ है वो आप पूरा घटनाक्रम उन्हें बताइए। वो आपकी कंप्लेंट दर्ज करेंगे या फिर आप हैंड रिटन कंप्लेंट लेकर जाइए, उनको वो कंप्लेंट रिसीव कराइए, ठीक है। कंप्लेंट में आपको क्या लिखवाना है, कंप्लेंट में आपको लिखवाना है कि मेरे साथ एक ऑनलाइन साइबर फ्रॉड हो गया है, मैंने लोन अप्लाई किया था, मुझे नहीं पता था कि लोन एप्लीकेशन फ्रॉड है, फर्जी है, अब वो उन्होंने मेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट एक्सेस कर ली है, मुझे धमकी दे रहे हैं, मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं, मुझे हैरेसमेंट कर रहे हैं, जो भी आपके साथ हो रहा हो वो लिखवाइएगा आप।
और सबूत भी दिखाइएगा उनके लिए, और बोलिएगा कि वहाँ पर उस कंप्लेंट में एक लाइन जरूर ऐड कराइएगा, मुझे डर है कि ये लोग मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड, मेरी केवाईसी डॉक्यूमेंट्स का मिसयूज कर सकते हैं। अब ये जो बात आप लिखवाएंगे ये आपको करेगी केवाईसी मिसयूज होने से प्रोटेक्ट। जैसे इन फ्यूचर आपके नाम से किसी ने जीएसटी रजिस्टर करा ली, अक्सर हुआ है ऐसा, जिन लोगों ने फर्जी लोन एप्लीकेशन से लोन लिया है उनमें से कई सारे लोगों के साथ में फ्रॉड होने के चांसेस रहते हैं, हुआ भी हैं। हमारे कई सारे सब्सक्राइबर हैं जिनके नाम से जीएसटी रजिस्टर कराई गई है। कई सारे हमारे सब्सक्राइबर्स हैं जिनके जो पैन कार्ड है उसका यूज़ हो गया इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में। ठीक है, अब मैं सारी बातें बहुत डिटेल में नहीं करूँगा। कुछ के क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज अकाउंट ओपन हो गए उनकी केवाईसी से, और उसमें करोड़ों रुपए का लेन देन हो गया या लाखों रुपए का लेन देन हो गया। अब उनके पास नोटिस आया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से। तो जब आप ये लाइन लिखवाएंगे कि मुझे डर है कि ये फर्जी लोन एप्लीकेशन मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड का मिसयूज कर सकते हैं, तो इससे आप हो जाएंगे थोड़ा प्रोटेक्ट। थोड़ा मतलब आपको दिखाने के लिए या अपनी बात सहजता से रखने के लिए, सरलता से रखने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सामने या जीएसटी डिपार्टमेंट के सामने या कुछ भी आपके साथ में, मान लीजिए आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड या केवाईसी का मिसयूज हो जाता है, तो कोई ना कोई डिपार्टमेंट तो आपको कॉल करेगा ही। कॉल मतलब आपको पुकारेगा, आपको बुलाएगा, तो आप वहाँ जाएंगे और अपनी सफाई पेश करेंगे, तो उसमें ये कंप्लेंट बहुत ज़्यादा आपको राहत पहुँचाएगी। ठीक है, अब आपके मन में आ रहा होगा 3 घंटे कैसे बोला, 3 घंटे में प्रॉब्लम से कैसे निकल जाएंगे। तो देखिए, आपको मैं एक वीडियो दे रहा हूँ, हाउ टू डिलीट कॉन्टैक्ट लिस्ट फ्रॉम लोन ऐप्स। ठीक है, इस वीडियो को देखिए, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है, थोड़ा समय निकालिए अपने लिए, देखिए इस वीडियो को। इस वीडियो को देखने के बाद अपनी पहले तो कॉन्टैक्ट लिस्ट डिलीट करने की कोशिश कीजिएगा। ये एक ट्रिक है जो कि कॉन्टैक्ट लिस्ट आपकी रिमूव हो भी सकती है, फर्जी लोन एप्लीकेशन से नहीं भी हो सकती है। अगर क्लाउड सर्वर में सेव है तो ओवरराइड हो सकती है। ठीक है, रिमूव नहीं होती, ओवरराइड होती है। और अगर क्लाउड सर्वर में सेव नहीं है, उनके पास किसी हार्ड ड्राइव में सेव है, तो फिर क्या ही कर सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन वो ट्रिक एक बार यूज़ करके देखिएगा, अगर वर्क करके बहुत ही अच्छी बात है, आपकी पूरी कॉन्टैक्ट लिस्ट डिलीट हो जाएगी वहाँ से। ठीक है, तो वो वीडियो देख लीजिए। आजकल मैं देख रहा हूँ 40-50% एप्लीकेशंस पर वो ट्रिक वर्क करती है। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ मैं आपको उस वीडियो का, हाउ टू डिलीट कॉन्टैक्ट लिस्ट फ्रॉम लोन ऐप्स। और अगर आप यही सर्च करेंगे जो है यूट्यूब पर, हाउ टू डिलीट कॉन्टैक्ट लिस्ट फ्रॉम लोन ऐप्स, स्पेस देंगे, सेटलमेंट टीवी लिखेंगे, तो मेरी वीडियो आपको मिल जाएगी। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रहा हूँ, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो को देखिए, और जो कंप्लेंट आप रजिस्टर कराएंगे उस कंप्लेंट की कॉपी, आपको एक फ़ोटो लेना है। ठीक है, तो वीडियो आप जो है पहले कंप्लेंट रजिस्टर कराइए पुलिस में, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। ठीक है, वीडियो में जो जो मैंने मेथड बताया है वो अप्लाई करके देखिएगा, और उसके बाद आपको उस कंप्लेंट की कॉपी जो है अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगानी है, और आपके व्हाट्सएप पर जितने भी लोग कनेक्टेड हैं सबको सेंड करनी है 1 बाय 1। ठीक है, अब आप नहीं बताना चाहते हैं आपने लोन लिया है, तो आप उस पार्ट को ब्लर कर सकते हैं उस फोटो में। ठीक है, लेकिन सबके पास सेंड करनी है, सबको बोलना है कि अगर मुझसे संबंधित कोई भी जानकारी कोई व्यक्ति लेना चाहता है तो उनसे बोल दीजिएगा आप मुझे नहीं जानते हैं। ठीक है, और अगर आपके पास मुझसे संबंधित कोई कॉल, फोटो, वीडियो, मैसेज आता है, आप उस नंबर को तुरंत ब्लॉक कर दीजिए और बोल दीजिए कि आप मुझे नहीं जानते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही बेस्ट सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ। आप इतना कीजिए, उसके बाद अपना व्हाट्सएप बंद कीजिए, अपना नंबर स्विच ऑफ कीजिए 1 से 1.5 महीने के लिए, 1 से 1.5 महीने के लिए। ठीक है, आप देखेंगे जैसे ही आप ये काम करेंगे, ठीक है, अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में बताएंगे लोगों के लिए जैसे आपके साथ हैरेसमेंट हो रहा है, और कंटिन्यू वो आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में मैसेज कर रहे हैं, कॉल्स वगैरह कर रहे हैं, पूछ रहे हैं उनसे आपके बारे में, और आपने ये कंप्लेंट की कॉपी स्टेटस पर लगाई, व्हाट्सएप पर सबके साथ सेंड कर दिया, शेयर कर दी इस कंप्लेंट की कॉपी, और सबको बोल दिया जो मैंने अभी आपको बताया था वो बात आपने सबको बोल दी, तो होगा क्या, इनको मिलेगा नेगेटिव रिस्पॉन्स। अब देखिए, फिर जो स्टार्टिंग मैंने बोला था, कोई इंसान आपको तभी ट्रिगर कर पाता है जब आप उसके डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में होते हो। अब आप अपने नंबर स्विच ऑफ कर चुके होंगे, अपना व्हाट्सएप बंद कर चुके होंगे, तो जब फर्जी लोन एप्लीकेशन के रिकवरी एजेंट आपको मैसेज भेजेंगे तो आप तक मैसेज जाएगा नहीं, वो डबल चेक मार्क आएगा नहीं, उनके पास सिंगल चेक मार्क आएगा, यानी आपका व्हाट्सएप बंद। फिर वो करेंगे आपको कॉल, आपका नंबर स्विच ऑफ होगा। ठीक है, फिर वो क्या करेंगे, आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में कुछ सेलेक्टेड लोगों को मैसेज करेंगे कि जो है, या कॉल करेंगे और बोलेंगे कि आप इन्हें जानते हो, तो आपने ऑलरेडी उनको समझा दिया होगा कि भाई अगर मुझसे संबंधित कोई कॉल, मैसेज आए या वीडियो आए आपके पास, उस नंबर को ब्लॉक कीजिएगा, और अगर कोई जानकारी लेना चाहता है तो उससे मना कर दीजिएगा, आप मुझे नहीं जानते हैं। तो उनको मिलेगा नेगेटिव रिस्पॉन्स। तो एक बार नेगेटिव रिस्पॉन्स मिलेगा, वो दूसरे कॉन्टैक्ट को हो सकता है कॉल करें,
ठीक है। हालांकि एकदम से नहीं करते हैं, रुक रुक के करते हैं। हो सकता है दूसरे कॉन्टैक्ट को कॉल करें, वहाँ से भी नेगेटिव रिस्पॉन्स मिलेगा, तीसरे को कॉल करेंगे वहाँ से भी नेगेटिव रिस्पॉन्स मिलेगा, ज़्यादातर नेगेटिव रिस्पॉन्स ही मिलेगा। और आपका जब व्हाट्सअप बंद होगा, आपका नंबर स्विच ऑफ होगा, तो आपके दिमाग की टेंशन आदि वैसे ही कम हो जाएगी। मैं सच बता रहा हूँ आपको, व्हाट्सअप बंद करो। और आजकल आपको पता ही है, अगर आपका मान लीजिए कोई फ़ोटो बनाकर ही आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेंड कर ही देते हैं, तो आजकल तो वैसे भी एआई का ज़माना है। एआई क्या क्या कारनामे कर रहा है, ये किसी से कोई बात छुपी तो है नहीं, ठीक है। और लोगों को पता है यार, आजकल इंडिया में 90% लोग जानते हैं ऑनलाइन साइबर फ्रॉड कैसा होता है, ठीक है। और आप ऑलरेडी जब कंप्लेंट की कॉपी शेयर कर चुके होंगे तो सबको पता होगा, हाँ जेन्युइनली इस व्यक्ति के साथ में कोई बड़ी प्रॉब्लम तो हुई है, तभी तो इंसान पुलिस के पास जाता है। जब वो प्रॉब्लम में होता है तभी तो पुलिस के पास जाता है, ठीक है। तो आप ये काम कीजिए, और कंप्लेंट आप 3 जगह रजिस्टर करा सकती हैं, या तो ऑनलाइन साइबर क्राइम पोर्टल में, ठीक है, या 1930, ठीक है, कॉल करके 1930 पर, वहाँ पर भी आप रजिस्टर करा सकते हैं, या ऑनलाइन साइबर क्राइम पोर्टल में www.cybercrime.gov.in वेबसाइट है, यहाँ पर जाकर आप करा सकते हैं। बाकी आपको दिखी जाएगी वीडियो में, कहीं ना कहीं वेबसाइट लिखी होगी। तो अगर आप ऑनलाइन करा रहे हैं तो उसकी हार्ड कॉपी निकाल कर सिग्नेचर करके 72 घंटों के अंदर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो भी अपॉइंट होंगे उसमें, उनके पास आपको जाकर रिसीव करानी होगी। अब उसकी बजाय जो आप ऑनलाइन कंप्लेंट रजिस्टर कराते हैं वो आपके नियर बाई पुलिस स्टेशन तक ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड कर दी जाती है। तो जब आप उसकी हार्ड कॉपी अपने सिग्नेचर करके उनको प्रोवाइड कराएंगे जो भी ऑफिसर होंगे, तब जाकर उस पर आगे प्रोसेस होगा, मतलब ऑनलाइन वाले में, ठीक है, आगे प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो ध्यान रखिएगा 72 घंटे के अंदर आपको हार्ड कॉपी जरूर रिसीव करानी है। अब एक चीज़ और जो मुझे आपको बतानी है, नंबर आप स्विच ऑफ कर लें, व्हाट्सएप बंद कर लें, लेकिन समय पर रिचार्ज जरूर कराइएगा नंबर में। और कभी कभी बीच में सिम डालकर आप कॉल भी कर सकते हैं, अगर आपको ओटीपी की आवश्यकता है उतनी देर के लिए जो है फ़ोन में सिम डाल सकते हैं, ओटीपी ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा फ़ोन के अंदर कोई भी फ्रॉड लोन एप्लीकेशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो कि मैं आपको बता दूं, कि जब आप कंप्लेंट रजिस्टर कराएंगे तो वहाँ पर कुछ अन्य नंबर भी अपने जो भी ऑफिसर हों, पुलिस ऑफिसर हों, उनको जरूर दीजिएगा। या जहाँ पर आप नीचे अपने कंप्लेंट की, मान लीजिए आपने खुद ही कंप्लेंट ड्राफ्ट किया और आपने लिखा है नीचे प्रार्थी में, तो एप्लीकेंट नेम में, तो आपने अपना नाम डाला, एड्रेस डाला, उसके बाद मोबाइल नंबर डाला। तो वहाँ मोबाइल नंबर में कई एक मोबाइल नंबर प्रोवाइड कराइएगा, क्योंकि जिस नंबर से आपने लोन लिया वो तो आपने स्विच ऑफ कर दिया होगा, तो पुलिस आपसे कैसे कांटेक्ट करेगी। और अगर आपने रीपेमेंट कर भी दिया है तब भी कंप्लेंट जरूर कराइएगा, क्योंकि आपकी केवाईसी मिसयूज का सवाल है। अगर आपको पहली बार पता चला है कि 7 दिन वाली लोन एप्लीकेशन फ्रॉड होती हैं, तब भी आप कंप्लेंट रजिस्टर कराइएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, कंप्लेंट आपको हर सूरत में रजिस्टर करानी है अपने केवाईसी के मिसयूज को रोकने के लिए। और आप यकीन मानिए 3 घंटे ही लगेंगे, सारी मुसीबत से आप बाहर निकल आएंगे, ठीक है। बहुत ही फिर कम या रेयर ही चांस होंगे कि फिर आप किसी मुसीबत में फंसे, लेकिन नंबर स्विच ऑफ और व्हाट्सएप बंद परमानेंटली 1 से 1.5 महीने के लिए, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो थी, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और हाँ, कंप्लेंट कराने के बाद सबसे पहले वो वीडियो जरूर देखिएगा, हाउ टू डिलीट कॉन्टैक्ट लिस्ट फ्रॉम लोन ऐप। एक बार मैं अपने टेलीग्राम जो चैनल है उसमें शेयर कर दूंगा, ठीक है। आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है टेलीग्राम चैनल का। और अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके डीएम के माध्यम से अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और आपको डायरेक्टली अगर मुझसे कॉल पर बात करनी है तो चैनल के ज्वाइन बटन पर क्लिक करके जो है आप डायरेक्टली मुझसे कॉल पर बात कर सकते हैं। कोई भी आप मेंबरशिप प्लान परचेज कीजिएगा और आप मुझसे डायरेक्टली कॉल पर बात कर पाएंगे, ठीक है। तो वीडियो को फटाफट से कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, और बाकी इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। और अगर आपको लोन चाहिए जेन्युइन ट्रस्टेड एनबीएफसी या बैंक रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन से, तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, ट्रू बैलेंस का, ब्रांच का, पॉकेटली का, मनीव्यू का, ओलिप का। आप चाहें तो वहाँ से लोन अप्लाई करके देख सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो कर दीजिएगा इसको लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मिलता हूँ फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। लेकिन हाँ, एक बात मैं बताना आपको भूल गया, जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया वो सभी जेन्युइन ट्रस्टेड एनबीएफसी या बैंक रजिस्टर्ड एप्लीकेशंस के हैं। अगर आप वहाँ से लोन अप्लाई कर रहे हैं, टर्म्स एंड कंडीशन, लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर जरूर ध्यान से पढ़िएगा। लोन तभी लीजिएगा जब आपको बहुत अर्जेंट इमरजेंसी नीड है, और लोन का समय पर भुगतान कीजिएगा जितने भी एनबीएफसी या बैंक रजिस्टर्ड एप्लीकेशन से आपने लोन लिया हो या आप लेने वाले हो, ठीक है। समय पर भुगतान कीजिएगा, अदरवाइज आपका सिविल स्कोर हैम्पर होगा और आप किसी लीगल प्रॉब्लम में भी फंस सकते हैं अगर आप समय पर पेमेंट नहीं करेंगे तो वीडियो कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। जय हिंद, वंदे मातरम।